नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन द ज्योग्राफी पॉडकास्ट। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे अगर आप इसे देख रहे हैं तो आई बटन पे जाके आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं ज्योग्राफी पॉडकास्ट की। द ज्योग्राफी पॉडकास्ट बनाने का पूरा इंटेंट ये है कि आपको रिवीजन स्ट्रेस से दूर किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप देखते हैं, एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में रिवीजन स्ट्रेस से हम अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा लेते हैं या हम नोट्स जो हैं वो कंपाइल करने में रह जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस जस्ट लिसन एंड रिवाइज करना है। इस पॉडकास्ट की टैगलाइन भी ये है, आपको सिर्फ ईयरफोन्स प्लग इन करने हैं और आराम से इस पूरे ज्योग्राफी पॉडकास्ट को सुनना है और अपना रिवीजन स्ट्रेस दूर करना है और आपकी ये रिवीजन जर्नी आपको एंजॉय करनी है। सारे टॉपिक्स कवर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आगे आपको और ये पॉडकास्ट सुनाऊं। ठीक है। अब मेरे लेफ्ट एंड राइट पे जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये वो महारथी हैं जो आज की तारीख में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो गए हैं। इनमें से मोस्टली नेट एंड जीआरएफ हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म का शुभेंदु मुखर्जी एजुकेशन का कोर्स लिया है ज्योग्राफी का, पैन इंडिया से। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सिलेक्शंस निकाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कभी यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपका फ़ोटो भी यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए और आप भी और लोगों को इंस्पायर ज़रूर कर पाएँ। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप पहले डेमो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट कमेंट पे सब कुछ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ दे रखा है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज के ऊपर। ठीक है। स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज के ऊपर हम मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं, क्या रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। स्लोप का मतलब क्या होता है? तो ज्योग्राफी की भाषा में स्लोप उसे कहा जाएगा, कोई भी लैंडफॉर्म जो कि एक स्लांटिंग पोजीशन में है, अगर जो कि एक ऑब्लिक पोजीशन में है, वो एक स्लोप कहलाता है। ठीक है। तो स्लोप वो है जिसकी एक स्लांटिंग पोजीशन है, एक ऑब्लिक पोजीशन में कोई अगर लैंडफॉर्म है, उसे हम स्लोप कहते हैं। अब स्लोप के क्लासिफिकेशन भी होते हैं, अलग अलग टाइप के स्लोप हो सकते हैं, लेकिन पहला क्लासिफिकेशन जो स्लोप का है वो है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन के आधार पे हम देखें तो स्लोप होंगे दो टाइप्स के। पहला होगा प्राइमरी स्लोप और दूसरा होगा सेकेंडरी स्लोप। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? प्राइमरी मतलब पहला है, यानी कि ये वो स्लोप है जो इनिशियली पहली बार बने हैं। और सेकेंडरी स्लोप वो होंगे जो इनसे बन रहे हैं, यानी कि इनके ये ऑफस्प्रिंग हम इसे कह सकते हैं या इनका बच्चा कह सकते हैं। ठीक है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई सेकेंडरी स्लोप्स बनते कैसे हैं? तो जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से कोई स्लोप बन गया, ठीक है, अब उस पर अगर फिर से कोई इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन हो रहा है और उससे कोई एक नया स्लोप डेवलप हो रहा है, तो वो है सेकेंडरी स्लोप। लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी से या वॉल्केनिक इरप्शन से कोई स्लोप बना है या इवन डिपोजिशन से भी कोई स्लोप बना है, तो वो प्राइमरी स्लोप है। एक्सक्यूज मी। ठीक है। फिर एक टर्म है स्लोप कोलिवियम। स्लोप कोलिवियम क्या होता है? आप देखिए, जब स्लोप से वेदरिंग होती है तो वेदरिंग की वजह से अर्थ डेबरी जो है वो बनती है, बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स छोटी छोटी अर्थ डेबरी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जब अर्थ डेबरी जाके इकट्ठा हो जाती है स्लोप के बॉटम में जाकर, इसके एंड में जाकर, तो उसे हम स्लोप कोलिवियम कहते हैं। यानी कि स्लोप से निकलने वाले वेदर्ड मटेरियल, अर्थ वेदर्ड मटेरियल को हम स्लोप कोलिवियम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्लोप, जैसे मैंने कहा, ये इनिशियल स्लोप है और सबसे पहले यही बनते हैं, और इसके बाद अगर इस पर कुछ और इरोजनल डिपोजिशनल एक्टिविटी हो गई तो फिर वो सेकेंडरी स्लोप कहलाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइमरी स्लोप्स बनते हैं? सबसे पहला फैक्टर है टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी से स्लोप बनते हैं, फोल्डिंग फॉल्टिंग से स्लोप बनते हैं, ये बात हम जानते हैं। दूसरा है डिपोजिशनल एक्टिविटी, यानी कि कोई वॉल्केनो इरप्शन हुआ तो एक वापस से वो मैग्मा जो है वो लावा बन के बाहर आएगा और वो अलग अलग टाइप के स्लोप्स बना सकता है। वॉल्केनिक कोन्स बना सकता है, सिंडर कोन बना सकता है, या कॉम्पोजिट वॉल्केनो बन सकता है। उसके बाद मोरेन्स, ग्लेशियल ग्लेशियल इरोजन से भी कभी कभार क्या होता है, वो मोरेन्स इकट्ठा हो जाते हैं और एक स्लोप का रूप ले लेते हैं। उसके बाद एलुवियल फेंस, आपको पता हो, एलुवियल फेंस से भी स्लोप बनते हैं, एलुवियल कोन से भी स्लोप बनते हैं और डेल्टा से भी स्लोप बनते हैं। ठीक है। अब इन पे अगर कोई वापस से इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, तो फिर वो कहलाएगा सेकेंडरी स्लोप। ठीक है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई, कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, कोई इरोजनल एक्टिविटी हो गई या डिपोजनल एक्टिविटी हो गई, वो सब कारण बन सकते हैं स्लोप के। एक और कारण है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी, उससे भी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी में अगर आप बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं या ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो डिबरी कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही है, उससे भी स्लोप्स बनते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप एलिमेंट्स के क्रोनोलॉजी के बारे में। तो भाई स्लोप एलिमेंट क्या होते हैं? पहली बात तो हम किससे इसका ताल्लुकात कराना चाह रहे हैं, स्लोप एलिमेंट क्या है? तो भाई स्लोप एलिमेंट को अगर आपको इसकी एनालॉजी बनानी है तो आप एक काम कीजिए, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठने के बाद आप
सीधे अगर बैठे हैं तो अपना जो थाई और अपना काव्स और अपना फुट का जो ये 3 हिस्से में बता रहा हूँ थाई थाई वाला एरिया, काव्स वाला एरिया और आपके फुट वाला एरिया, उसको आप एक स्लोप एनालॉजी से समझ सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से एनालाइज करेंगे, इसको ऐसी एनालॉजी बनाएंगे ताकि आपको इसको इमेजिन करने में बड़ी आसानी हो। तो स्लोप एलिमेंट की क्रोनोलॉजी में सबसे पहले आता है समिटल कॉन्वेक्सिटी, जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं। तो हमारे बॉडी पार्ट में क्रेस्ट कहाँ बन सकता है? अगर हम थाई, नीज और काव्स की बात कर रहे हैं तो देखो, जहाँ आपकी थाई एंड हो रही है, आप सिटिंग पोजीशन पे हो, आपका फुट बिल्कुल ग्राउंड पे है, तो जहाँ आपकी थाई एंड हो रही है वहाँ से आपका नी स्टार्ट हो रहा है। तो जो नी वाला एरिया है वो है समिटल कॉन्वेक्सिटी, या इसको हम क्रेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्रेस्ट है, ये पहला हो गया। स्लोप की क्रोनोलॉजी हम कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो पहला समिटल कॉन्वेक्सिटी या जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, ये आपका नी वाला एरिया हो गया। दूसरा है फिर उसके बाद फ्री फेस। ठीक है, फ्री फेस को आप बोल सकते हैं स्कार्फ फेस भी बोल सकते हैं। और ये इसकी एनालॉजी कैसे बैठाएंगे? जो आपका काव्स वाला एरिया है, जो शिन बोन वाला एरिया है, जिसको हम पिंडली बोलते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है हमारे पैर में, वो हो गया फ्री फेस। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा रेक्टिलिनियर स्लोप, जिसको हम टेलस स्लोप या डेब्री स्लोप भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर स्लोप को कैसे एनालाइज करोगे या इसकी कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं? जहां आपके काव्स खत्म हो रहे हैं, यानी कि जो काव्स वाला एरिया जहां खत्म हो रहा है वो हो गया एंकल। जहां से आपका फुट स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो एरिया है काव्स और फुट के बीच का जो एरिया है, जो वो जॉइंट वाला एरिया जो है, वो है आपका रेक्टिलिनियर स्लोप, या जिसको हम टेलस स्लोप या डेब्री स्लोप भी कहते हैं। और उसके बाद है बेसल कॉन्वेक्सिटी, जिसको हम पेडिमेंट कहते हैं, यानी कि जो आपका फुट वाला जो एरिया हो गया वो आपका पेडिमेंट हो गया। तो इस तरह से आप अपने पैर के एरिया को ही आप इमेजिन करके ये स्लोप की एनालॉजी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्वेक्सिटी, समिटल कॉन्वेक्सिटी, जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद फ्री फेज आता है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है। उसके बाद आता है रेक्टिलिनियर स्लोप, जिसको हम टेलस स्लोप या डेब्री स्लोप कह सकते हैं। और उसके बाद आता है बेसल कॉन्केविटी, क्योंकि कॉन्केव नेचर में होता है, जिसको आप कह सकते हैं पेडिमेंट। ठीक है, अब ये हो गए स्लोप एलिमेंट्स और ये हो गई इसकी क्रोनोलॉजी। तो क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट जो आप सबसे पहले बात कर रहे हैं, समिटल कॉन्वेक्सिटी की बात कर रहे हैं, क्रेस्ट, तो जाहिर सी बात है इसका जो नेचर है, इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप है। तो आप पूछोगे ये सर कॉन्वेक्स शेप क्यों है? कॉन्वेक्स शेप इसलिए क्योंकि सारे जो वेदर्ड मटेरियल हैं वो यहीं से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई रिवर भी उतर रही है तो वो यहीं से उतर रही है, तो वो एक कॉन्वेक्स शेप बनाती है। इस तरह से नी का जैसा हमारा कॉन्वेक्स शेप होता है, कुछ इस तरह का शेप बनता है। इसीलिए समिटल कॉन्वेक्सिटी इस कॉन्वेक्स इन नेचर, या क्रेस्ट जो है पहला जो टॉप फर्स्ट पार्ट जो है समिटल कॉन्वेक्सिटी या क्रेस्ट, एक ही बात है, वो कॉन्वेक्स शेप्ड होता है। वेरी थिन कवरिंग ऑफ सॉइल यहाँ पर होती है। फिर नेक्स्ट है स्कार्फ फेस या फ्री फेस, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है। फिर आता है, मैंने कहा था रेक्टिलिनियर स्लोप, या जिसको हम डेब्री स्लोप या टेलस स्लोप भी कह सकते हैं। अब इसे टेलस स्लोप या डेब्री स्लोप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो भी वेदर्ड मटेरियल या स्लोप कोलोवियम जिसकी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, ये सारा यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। यानी कि फ्री फेस से और समिटल कॉन्वेक्सिटी से जो भी अर्थ डेब्री टूट टूट के निकल रही है वो सारी यहाँ आके इकट्ठा होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं टेलस स्लोप या डेब्री स्लोप इसे कहा जाता है, इसको टेलस भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि रेक्टिलिनियर स्लोप इज अ साइट ऑफ स्लोप कोलोवियम डिपोजिशन, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। उसके बाद है लास्ट में बेसल कॉन्केविटी, या जिसको हम पेडिमेंट कहते हैं। ये सबसे लास्ट वाला स्लोप है जो कॉन्केव शेप के अंदर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे ऊपर वाला कॉन्वेक्स, सबसे नीचे वाला कॉन्केव, उसके बीच में जो हो गया दो आ गए, एक फ्री फेस आ गया और एक आपका टेलस आ गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये स्लोप की प्रोफाइल होती है, ये स्लोप के एलिमेंट्स होते हैं और इसकी ये क्रोनोलॉजी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मास वेस्टिंग जो होती है, जो वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग जो टॉपिक है हमारा, जो हमने डिस्कस किया है, मास वेस्टिंग के टाइप से किस तरह के स्लोप के शेप में चेंजेस आते हैं। तो भाई अगर मास वेस्टिंग क्रीप वाली है, यानी कि बहुत स्लो वाली है, तो उससे कॉन्वेक्स स्लोप बनेंगे। और ये समिटल कॉन्वेक्सिटी वाला जो एरिया है, फर्स्ट वाला जो है, वहाँ पर जो है अगर क्रीप हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स स्लोप बनाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सॉइल फ्लक्शन है, ठीक है, या स्लम्प है या फ्लो है, तो वो कॉन्वेक्सो कॉन्केव स्लोप बनाएगा। और अगर रॉक फॉल है, यानी कि सबसे फास्टेस्ट मास वेस्टिंग है, रॉक फॉल है या अर्थ फॉल है, तो वो बनाएगा आपका टेलस। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारा जो डिपोजिशन और वेदरिंग जो है स्लोप कोलोवियम का जो इकट्ठा हो जाता है जाके रेक्टिलिनियर स्लोप पे, वो टेलस ही होता है। तो अगर तेजी से इरोजन हो रहा है तो वो सारी जो डिब्री है स्लोप कोलोवियम जो है वो कारण बन सकता है टेलस का। तो अगर रॉक फॉल है तो वो बनाएगा टेलस। अगर सॉइल फ्लक्शन है ठीक है, वो बनाएगा आपका कॉन्वेक्सो कॉन्केव स्लोप्स। और अगर क्रीप है तो वो कॉन्वेक्स स्लोप बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार पूछा जाता है यूजीसी नेट के अंदर भी और स्टेट पीसीएस के अंदर भी या पीएचडी एंट्रेंसेस के अंदर भी, कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है स्लोप थ्योरीज का। तो स्लोप थ्योरीज वैसे तो हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैंने 2-3 और ऐड की है, आपको उसके नाम पता होने चाहिए। पहली है थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइन, ये दी है डेविस ने, और लास्ट में इन्होंने बात की है, लास्ट में जाके पेनी प्लेन बनते हैं या इसको पेनी प्लेनेशन थ्योरी भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइन, WM डेविस, पेनी प्लेनेशन बनता है। दूसरा है थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट ये दिया है पेंक ने, इसको स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, और यहाँ पर लास्ट में बनते हैं पेंडीप्लेनेशन, PENDIPLANETION। उसमें बन रहा था पहले पेनीप्लेनेशन डेविस में, अब जो पेंक है उसकी थ्योरी को स्लोप रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बनते हैं पेंडीप्लेनेशन। तो मैच द फॉलोइंग में वो कैसे भी पूछ सकता है, यहाँ पे नाम दे दिए और वो ये पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, पैन प्लेन, अलग अलग नाम डाल दिए, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, या ऑथर्स के नाम डाल दिए, उन्होंने भैया बताओ कि भी थ्योरी का नाम क्या है, तो आपको सारे पता होना चाहिए। तो डेविस का तो बड़ा इजी सा है, थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइन, लेकिन पैंक के 2-3 नाम है। पहला है थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ये भी पैंक है। थ्योरी ऑफ स्लोप रिप्लेसमेंट, ये भी पैंक है। या थ्योरी ऑफ पेंडीप्लेनेशन, ये भी पैंक है। उसके बाद तीसरा है थ्योरी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, वो था लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ये है स्लोप डेवलपमेंट। तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट जैसे पैंक का हो गया, स्लोप डेवलपमेंट हो गया एलसी किंग का। इसको थ्योरी ऑफ पैरेलल रिट्रीट भी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। वो स्लोप रिप्लेसमेंट जैसे उसका पैंक का था, ये है पैरेलल रिट्रीट। पैरेलल रिट्रीट एलसी किंग, स्लोप डेवलपमेंट एलसी किंग। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट और स्लोप डेवलपमेंट में, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एंड स्लोप डेवलपमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट दिया है आपको पैंक ने, ठीक है, और स्लोप डेवलपमेंट दिया है आपको एलसी किंग ने। तो एलसी किंग के भी 2 नाम है, पहला है 3 नाम है इनफैक्ट। पहला है आपका स्लोप डेवलपमेंट एलसी किंग, समझ में आ जाएगा। पैरेलल रिट्रीट कहीं पे आ जाए वो भी एलसी किंग है, और अगर पेडिमेंटेशन आ जाए वो भी एलसी किंग है, ठीक है। इन तीनों को मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइन, WM डेविस, वेरी इजी। ये क्या बनते हैं इसमें, पेनीप्लेनेशन बनते हैं, तो पेनीप्लेनेशन डेविस ने दिया है। उसके बाद थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या पेंडीप्लेनेशन या स्लोप रिप्लेसमेंट, ये सारा है वॉल्टर पैंक का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, ठीक है, पैरेलल रिट्रीट, ठीक है, और पेंडीप्लेनेशन, ये सब जो आएगा ये एलसी किंग का आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक एलन वुड ने थ्योरी दी है, उस थ्योरी का नाम है 4 यूनिट स्लोप मॉडल, इतना सा ध्यान रख लो, एलन वुड 4 यूनिट स्लोप मॉडल। उसके बाद स्टॉलर ने भी एक मॉडल दिया है स्लोप के ऊपर, इसका नाम है इक्विलिब्रियम मॉडल। डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको समझना है कि स्टॉलर ने क्या दिया है, वो इक्विलिब्रियम मॉडल दिया है। एक्सक्यूज मी। और लास्ट में है डेलरिम्पल। डेलरिम्पल बड़ा रीसेंट है, 1968 में इन्होंने दिया है। डेलरिम्पल की अपनी एक थ्योरी है जो बड़ी रीसेंट है, और इस मॉडल का नाम है 9 यूनिट स्लोप मॉडल, वेरी रीसेंट, 1968। तो स्लोप थ्योरीज मैंने आपको 5 टाइप की याद कराई है, 5 टाइप की रिवाइज कराई है। थ्योरी ऑफ स्लोप डिक्लाइन डेविस है, जिसको पेनीप्लेनेशन कह रहे हैं। थ्योरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, स्लोप रिप्लेसमेंट या पेंडीप्लेनेशन, ये है वॉल्टर पैंक। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, पैरेलल रिट्रीट या पेडिमेंटेशन, एलसी किंग। उसके बाद एलन वुड 4 यूनिट स्लोप मॉडल, स्टॉलर इक्विलिब्रियम मॉडल, और डेलरिम्पल 9 यूनिट स्लोप मॉडल, वेरी रिसेंट, 1968। आई होप ये आपको 6 के 6 याद होने चाहिए, बार बार आप इसको सुन सकते हैं ताकि आपको याद हो। ये बड़ा आता है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के अंदर, ताकि आप इसको कर पाएँ। तो मैच द फॉलोइंग में अगर आपको 2 नए डाल दिए तो फिर आप क्या करोगे, अगर आपको पुराने नहीं आते तो 2 नए आपको ध्यान रखना है। डेलरिम्पल का 9 यूनिट स्लोप मॉडल है, बड़ा रिसेंट है, 1968 के अंदर आया था। उसके बाद आखिरी में हम बात करने वाले हैं कि भाई पैरेलल रिट्रीट किसने दिया है, वो दिया है एलसी किंग ने। स्लोप रिप्लेसमेंट किसने दिया है, ये आपको दिया है वॉल्टर पैंक ने। तो पैरेलल रिट्रीट की वजह से किस किस टाइप के हिल्स बन सकते हैं, वो एलसी किंग ने अपनी थ्योरी में बताया था, तो वो बड़ा कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैरेलल रिट्रीट की वजह से अगर फ्लैट टॉप हिल्स बन रहे हैं तो उसको ब्यूटे कहा जाता है, BUTTE, ब्यूटे। और अगर पैरेलल रिट्रीट की वजह से टेबुलर हिल्स बन रही हैं, बड़ी टेबल जैसी, प्लेटू जैसी हिल्स बन रही हैं अगर, तो उसको हम कहेंगे मीसा, MESA। और लास्ट में पैरेलल रिट्रीट की वजह से अगर पॉइंटेड हिल्स बन रही हैं तो उसको हम पिनाकल कहेंगे। तो ब्यूटे, मीसा एंड पिनाकल, ये पैरेलल रिट्रीट के अंदर है, ये पेडिमेंटेशन के अंदर है एलसी किंग का, ठीक है। ये है स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है, पॉइंटेड का पिनाकल तो याद हो ही जाएगा। अगर फ्लैट टॉप्ड है तो वो है ब्यूटे, और अगर टेबल टॉप है, टेबुलर है, बिल्कुल बड़ा सा टेबल जैसा बना रहा है, तो वो है आपका मीसा। तो ये चीज़ हमने कर ली है, और ये हमने स्लोप एलिमेंट्स और स्लोप थ्योरीज को देख लिया है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आपने इसको इस ढंग से सुना होगा। 2-3 बार अगर आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। बार बार इसे सुनते रहिए। ऑल द एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स इसके अंदर हमने डाल दिए हैं, और बाकी जो है आप इसको रिवाइज करते रहिए, इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस पे चाहिए पॉडकास्ट, वो भी हम कोशिश करेंगे बनाने की। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं यूजीसी नेट का, तो आप ज़रूर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ऊपर जो दे रखा है, या फर्स्ट कमेंट में जाके आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स, या डिस्क्रिप्शन में भी जाके भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इस पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।